जैसे आज क्या पढ़ाऊंगा बोला था आप लोगों को मैं, पाषाण काल, स्टोन एज पढ़ेंगे ना आज अपन। उसके बाद स्टोन एज को क्लासीफाई करके धीरे से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे स्टोन एज खत्म करके अपन हमारे मेन टॉपिक में जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब समझ आएगा ना भाई, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो, हाँ कि नहीं। अब हमें आद्य ऐतिहासिक काल नहीं पता है, समझ आ रहा है। इसके पहले और पढ़े तो प्रागैतिहासिक काल नहीं पता है, तो ऐतिहासिक कहां पढ़ पाएंगे भाई, संभव नहीं है वो, बोलो हाँ कि नहीं। चलो बताइए, इतिहास के पिता किसे कहे जाते हैं जी, क्या नाम, हेरोडोटस। लाइव वालों को भी बताना है, इतिहास के पिता हेरोडोटस। बताइए कैसे डिफाइन करोगे इतिहास, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ, दिस स्टडी डील्स विथ, ये अध्ययन किससे किससे संबंधित हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या तो सांस्कृतिक अध्ययन से संबंधित हो सकते हैं, सही है ना। बताइए इतिहास जानने के, पढ़ने के, समझने के कौन कौन से मुख्य स्रोत, तीन मुख्य स्रोत। नंबर वन, बहुत बढ़िया, पुरातात्विक स्रोत। नंबर टू, साहित्यिक या लिखित स्रोत, लिटरेरी या तो रिटन एविडेंस बताया था ना मैं। और लास्ट में विदेशी यात्रियों का भारत वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, इंडिया का जो डिस्क्रिप्शन किया है, समझ आ गया ना। हाँ अब बताओ पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, इसको छोड़कर भवनों के निर्माण का अवशेष, सिक्का और मुहर, चित्रकला, धातु कला, मूर्ति कला, पढ़े है ना। मिट्टी के बर्तनों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अभिलेख। आगे पढ़ाऊंगा, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे अपन, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त के बारे में बताऊंगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम पढ़ाऊंगा, रुद्रदमन, जो शक शासक था, हाँ कि नहीं। उनका अभिलेख पूछता है पेपर में, जूनागढ़ या काठियावाड़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का सबसे पहला एकमात्र अभिलेख है, हाँ कि नहीं। हाँ इसके बाद में बताया था, क्या बोल रहा था, लिखित या साहित्यिक स्रोत बताया था। क्या क्या आएगा इसमें बोलो, सबसे पहले वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य जो किसी धर्म विशेष से संबंधित ना हो। जस्ट लाइक कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपन पढ़े थे, कालिदास, मेगास्थनीज, सब इसमें आएंगे, ठीक है। फिर विदेशी यात्रियों का भारत वर्णन, ये बताया था मैं। और सबसे पहले इस कड़ी में एक नाम लिया था, मेगास्थनीज। क्या नाम, बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सुनना है, समझना है, लिखना है। घर जाके आप केवल रिवीजन करते जाओ ना, वो अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में, देख लेना। बढ़ते हैं अपन आगे, तो बताओ विदेशी यात्रियों में सबसे पहला नाम मेगास्थनीज। क्या नाम, कौन थे ये, यूनानी, ग्रीक्स थे ये। किसके दरबार में पहुंचे थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी किताब का नाम इंडिका। बस पढ़ते जाना है भाई, हाँ कि नहीं। अब ऐसा ना हो भाई कि एक बार सर चंद्रगुप्त मौर्य को दिखा देते इसमें, ऐसा जिज्ञासा मत पालना कोई बता दिया हूं। हाँ फोटो जहां जरूरत है मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, समझ आया कि नहीं। पता चल रहा है सपना मारा है फिर। हाँ अगला नाम पढ़ाया था फाहयान। क्या नाम, कहां से आया था, चीन से आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, यही विक्रमादित्य है। और इनकी एक फेमस रचना फोक वो की, क्या नाम, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक और चीनी ट्रेवलर इंडिया आता है, नाम वेनसांग, युआन चुंग एक्चुअल नाम है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इनको। इनकी एक फेमस रचना सीयू की, जिसमें भारत का वर्णन मिलता है। आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, समझ आया। और लास्ट में अलबरूनी के बारे में बताया था, महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और उसके बाद हम बोलेंगे तो क्या हुआ था बताओ, इनकी रचना का नाम किताब उल हिंद। यही आगे बताऊंगा, तहकीक हिंद या तारीख हिंद। पक्का इतिहास का महत्व बोलूंगा तो कैसे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में कि एक में बताओगे। अतीत से सीखते हैं हम
उसके बाद वर्तमान को अच्छे से समझ सकते हैं और भविष्य के लिए अच्छा निर्णय, सही निर्णय ले पाएंगे। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ, इतना पढ़ने के बाद मैं बीसी और एडी का कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। अब बताओ, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पहले, जस्ट लाइक निगेटिव समझना इसको। और एडी मतलब ईसवी, ईसा के जन्म के बाद, जस्ट लाइक पॉजिटिव दिखेगा। बोलो हाँ कि नहीं? इसके बाद मैं बताया था इतिहास का वर्गीकरण। बोलो किसके आधार पर? पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर। ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्रिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या तो एविडेंसेस। तो बताओ कितने पार्ट में डिवाइड किए जी? बहुत बढ़िया। कितने पार्ट में? 3 में। बोलो सबसे पहला नाम प्रागैतिहासिक काल, यही था क्या? दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। समझना ना, मैं एक इतिहास पढ़ाना नहीं चालू कर रहा हूं। एक्चुअली मैं आप लोगों को सबसे पहले इतिहास से जोड़ना चाह रहा हूं। अगर इतिहास से जुड़ गए ना अपन, पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा भाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक, आगे मैं बताया था आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक। बताओ किसके आधार पर? प्रागैतिहासिक पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर। तो बोलो किसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल? जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिलेगा लेकिन लिखित स्रोत। यही कारण है प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल। आज पढ़ेंगे स्टोन एज। बोलो हाँ कि नहीं? और इसके बाद आगे बढ़े थे तब नाम पिला था किसका? आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक। क्या है ये बताओ एक बार? पुरातात्विक मिलेगा, साहित्यिक या लिखित भी मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट रीडेबल, पढ़ा नहीं जा सकता बोला था मैं, हाँ कि नहीं? और लास्ट में हम बात किए थे ऐतिहासिक, दोनों टाइप का स्रोत है, मतलब इसको जानने का, पुरातात्विक भी साहित्यिक भी, और इसको पढ़ा भी जा सकता है, रीडेबल है। बोला था नहीं बोला था? आगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक एज से लेकर वर्तमान तक हम इसमें शामिल करते हैं। समझ आ गया था? बोलो। और इसके बाद मैं आज क्या पढ़ाऊंगा बोला था? बताया तो था, पाषाण काल पढ़ाऊंगा बोला था नहीं बोला था? पक्का? चलो हेडिंग डालो। तो एक नाम लिखो पहले, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा मैं। लिखो, लिखो भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व के जनक, इसका नाम बार बार पूछता है ना पेपर में। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में अपन डिटेल में जाने वाले हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जनक बोलो पिता बोलो एक ही है। लिखो नाम अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये नाम आ चुका है भाई पेपर में। भारतीय पुरातत्व के जनक या भारतीय पुरातत्व के पिता, बोले एक ही है ना? क्या नाम लिखा? अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम है, इंग्लिश में भी सेम रहेगा, हाँ कि नहीं? चलो हेडिंग डालो पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल, पाषाण काल, ये पढ़ना है भाई हमें। चलो बताओ क्या होता है पाषाण का मतलब जी? हाँ, पाषाण मतलब क्या होगा? पत्थर। हमें पढ़ना है स्टोन एज, पाषाण काल, मतलब हमें यहाँ जो भी साक्ष्य मिलेंगे याद रखना पत्थर से ही संबंधित एविडेंस मिलने वाले हैं। कहाँ रहते थे इस टाइम पीरियड में लोग? तो कहाँ रहते थे? वनों में, गुफाओं में रहते थे। खान पान के लिए क्या यूज करते थे? अब यदि मैं बोलूं वेजिटेरियन है, समझ आ रहा है, शाकाहारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फलों को खाएंगे,
उसके रूट्स को खाएंगे, कंदमूल सुने होंगे, या तो पत्तियों को ग्रहण करेंगे। लेकिन जहां हम आएंगे मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, तो ठीक है कुछ नहीं है, तब तक हाथ से काम चला रहे हैं। फिर धीरे से पत्थर मिला, वो पत्थर का अपने से औजार बनाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे कुछ भी चीज करो तो स्टार्टिंग में एकदम एक्यूरेसी मिलता है क्या? नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम गुफाओं से निकल कर आज कहां तक पहुंच गए हैं देख लो आप। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पाषाण काल। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे इंडियन हिस्ट्री को बेसिक में बोलूं तो कितने भाग में डिवाइड किए? 3, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। वैसी पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? कितने भाग में? नाम समझना, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल। उसके बाद नाम पड़ेगा मध्य पाषाण काल। कैसा काल? मध्य पाषाण काल। और इसके बाद नाम पड़ेगा नव पाषाण काल। नाम बस समझना ना, पूरा या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये है हमारा नव पाषाण काल। इंग्लिश में नाम देख लो, इंग्लिश वाले 1 मिनट। इसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। क्या बोलेंगे? पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल ये है मेरा मिजोलिथिक एज। कौन सा एज? नव पाषाण काल को कहा जाता है भाई नियोलिथिक एज। बोलो क्या बोलेंगे? नियोलिथिक एज। अब तीनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा ना मैं भाई, हेडिंग डलवा देता डायरेक्ट स्टोन एज। चलो हेडिंग डालो पैलियोलिथिक एज, तो हमें समझ तो आए कितने भाग में बांटेंगे? 3 पार्ट। बोलो स्टोन एज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? अरे अच्छे से बोलो। पहला नाम पूरा पाषाण काल, दूसरा नाम मध्य पाषाण काल, और सबसे नया नव पाषाण काल। और जहां नव पाषाण काल खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो क्या बोला? पहला पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में क्या बोलोगे? पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल मिजोलिथिक। नव पाषाण काल नियोलिथिक। समझ आया? हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल। हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। चलो आप समझना है एकदम स्टार्टिंग से ना पूरा पाषाण काल। लास्ट क्लास में मैं हल्का से हिंट किया था आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देख लो 1 मिनट, बताया था नहीं बताया था? क्या क्या पढ़ना है देखो इधर। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में लोग कहां निवास करते थे, क्या क्या खाते थे, और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य एविडेंस कहां कहां से मिला है, यही पूछेगा पेपर में, देख लेना। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में लोग कहां निवास करते थे? निवास मतलब रेसिडेंस क्या था? खान पान के रूप में क्या प्रयोग करते थे? खान पान मतलब फूड्स। और यहाँ के साक्ष्य मतलब एविडेंस कहां से मिला है, ये इतना चीजें पढ़ना है भाई हमें। लिखना बस मत ना जब तक मैं नहीं बोलूंगा। चलो बताओ क्या क्या पढ़ेंगे? बोला अब सुनो इधर, ये सब में सेम चलेगा, बस इधर नाम बदलते जाएगा आगे। तो बताओ क्या क्या पढ़ना है? बोला पूरा स्टोन एज में सबसे पहले निवास, रेसिडेंस क्या था उनका, फूड्स के रूप में क्या खाते थे उन लोग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ के साक्ष्य एविडेंस कहां कहां से मिला है। डायरेक्ट जगह का नाम लिख के पूछता है भाई ये किस काल से संबंधित है, या इस स्थल से क्या मिला है, यही पूछेगा ना पेपर में। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। चलो देखो ध्यान से ना। सबसे पहले कौन सा पाषाण काल? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। इस काल में जो मानव थे कहां निवास करते थे? वनों में निवास करते थे। कहां निवास करते थे? फॉरेस्ट में निवास करते थे। लेकिन निवास तो करते थे भाई वन में, वो परमानेंट नहीं था, स्थायी निवास नहीं था। 4 दिन यहां रहे, 4 दिन वहां रहे, मतलब वो टेम्पररी था। टेम्पररी बोलने का मतलब ये निवास अस्थायी था। कैसा था? ये आगे और क्लियर होगा क्यों अस्थायी था, बता रहा हूं ना। तो बताओ पूरा पाषाण काल में लोग कहां रह रहे हैं अभी? वनों में। परमानेंट है कि टेम्पररी?
यहां तक समझ आया। और ऐसा नहीं है कि साथ में पूरा एक परिवार रह रहे हैं, इंडिविजुअल रहते थे। शॉर्टकट में बोलूं तो इंडिविजुअल, हिंदी में बोलूं तो एकांकी रूप से निवास करते थे। दो चार लोग एक जगह, दो चार लोग, जिसको जहां सुटेबल लगे वो कहलाता है एकांकी। तो बताओ, एक लाइन में अगर मुझे ब्रीफ करना है, बताना है, तो कैसे बोलूंगा? पूरा पाषाण काल में लोग वनों में निवास करते थे, निवास अस्थायी था। और कैसे रहते थे? तो एकांकी, इंडिविजुअल रहते थे हर कोई। बोलो हाँ कि नहीं? अब आएंगे अपन खान पान। किस में आएंगे? फूड्स। तो फूड्स दो टाइप के मिलेंगे हमें। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वेजिटेरियन, शाकाहार। मेन यही है ना, कहीं कहीं मिलेगा हमें नॉन वेजिटेरियन, जिसको हम बोलेंगे मांसाहार। क्या बोलेंगे? तो बताओ, शाकाहार पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे मांसाहार। चलो देखो इधर, सबसे पहले पूरा पाषाण काल में लोग शाकाहार के रूप में क्या क्या खाते थे? तो सबसे पहले फलों को ग्रहण करना स्टार्ट किया। किसको खाना स्टार्ट किया? फलों मतलब फ्रूट्स। इसके बाद कंद मूल, जिसको रूट्स कहा जाता है इंग्लिश में। और कहीं कहीं पत्तियों का भी उल्लेख मिलता है। बोलो हाँ कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं? पत्ती मतलब एक वचन हो जाएगा, पत्तियों को ग्रहण करते थे, ये बताएंगे। बोलो हाँ कि नहीं? तो बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, कहां रहते थे पूरा पाषाण काल में? वो स्थायी था, स्थायी था। ग्रुप में कि इंडिविजुअल? समझ आ गया? एकांकी बोले थे अपन, इसीलिए इंडिविजुअल, अलोन या इंडिविजुअल। अब बताओ, इस काल के लोग भोजन के रूप में वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन? दोनों थे। अभी तक मैं क्या बताया? वेजिटेरियन। तो बताओ, शाकाहार के रूप में सबसे पहले अभी भी हम क्या खाते हैं? फल। सिंपल है भाई, कंद मूल और पत्तियों का ग्रहण करते थे। अब आएंगे अपन मांसाहार। किस में आएंगे? अब मांसाहार मतलब नॉन वेजिटेरियन बोलने का मतलब ये है कि कहीं हिरण दिख गया, कहीं कुत्ता दिख गया, तो ऐसी हिरण या कुत्ता को पकड़ के नहीं खा लेंगे। नहीं, आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, वो बात अलग है। मेरा बोलने का मतलब ये है भाई, अगर ये मांसाहार होने जा रहे हैं तो इनको पहले जो भी जीव जंतु दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, पहले उनका शिकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिकार का मतलब हंटिंग ना। अब शिकार करने के लिए जाके ऐसी हाथ से नहीं लड़ेंगे, कुछ औजार चाहिए। क्या चाहिए? औजार मतलब टूल्स चाहिए इनको। तो भाई अपन कब की बात कर रहे हैं? पूरा पाषाण काल, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है भाई। अब ये क्या किए? शिकार मतलब निकले घर से, कहीं कोई जीव जंतु दिखा, अब उसको क्या करना है? शिकार करना है। तो अभी तो कोई औजार बना नहीं है। तब ये क्या किए? अपने आसपास जो पड़ा हुआ दिखा, उठाए और उठा के फेंक के मारे उस जानवर को। क्या बोला हूं? समझ आया? अब इस काल में अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाषाण काल बोला। क्या बोला मैं? पाषाण काल का मतलब है पत्थर। तो ये स्टार्टिंग में जब शिकार करना स्टार्ट ना, तो औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए? पत्थरों का। और ये पत्थर ये अपने से बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। क्या है ये? अब समझना ना, अभी नेचुरल स्टोन का यूज कर रहे हैं अपन। जैसे कभी नदी वदी जाना, एक नाम सुने होंगे, हाँ वालों, किसके साथ जाते हो नहीं पूछूंगा, पेबुल करके एक नाम, स्टोन का नाम समझना ना। नहीं, एकदम अच्छा स्टोरी है भाई। मैं चाहता तभी तक ना तीनों पाषाण काल खत्म कर देता, वो जीवन में नहीं समझ आएगा फिर। पेबुल करके एक स्टोन होता है, उसका प्रयोग करते थे। और ये क्या है तो समझना, देखना कभी नदी वदी घूमने जाओगे ना, तो बाढ़ के साथ जो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा बह के नहीं आता है, नदी के किनारे में इकट्ठा हो जाता है, कई लोग उसको पकड़ के ला रहे हैं, घर में रख रहे हैं। वही पत्थर वाकई में पेबुल कहलाता है। एक्चुअली इस टाइम पीरियड में औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था पेबुल का। किसका प्रयोग करते थे? देखो इधर ध्यान से, अरे रुकोगे, ये जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, समझना इधर। अब मैं बोल दूंगा प्राकृतिक पत्थर का प्रयोग करते थे, तो भाई किसी को लगेगा पहाड़ से उठा लाएंगे क्या सर इतना बड़ा, वैसा नहीं है भाई।
छोटे पत्थरों का प्रयोग करते थे औजार के रूप में। मैं क्या बोला, गए हैं वार करने, अब भाई कुछ नहीं है, जो दिखा उठा के मारना है। ये जो स्टोन कहलाता है नेचुरल, यही कहलाता है पेबुल। क्या कहलाएगा? तो पूरा पाषाण काल में औजार के लिए प्राकृतिक पत्थरों का प्रयोग करते थे जो नेचुरल है, यही है। अब इसको अपन किसके रूप में प्रयोग किए बताओ? औजार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किसके रूप में? समझ आया? ये है पूरा पाषाण काल। अब आता हूं साक्ष्य, एविडेंस कहां से मिला? बोलो एक बार स्टार्टिंग से बोलो। पूरा पाषाण काल लोग कहां रह रहे हैं अभी? वनों में एक साथ की ग्रुप में, इंडिविजुअल एकांकी। अस्थाई की क्या था? स्थायी था। खाद्य पदार्थ के रूप में शाकाहार की मांसाहार? दोनों थे। शाकाहार में क्या क्या बताओगे? फल, कंदमूल और क्या था? पत्तियों को ग्रहण करते थे। बोलो हाँ कि नहीं? अब अगर मैं बोलूं नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, तो इनको क्या करना पड़ेगा? शिकार। क्या करना पड़ेगा? शिकार के लिए क्या चाहिए? औजार। औजार के रूप में किसका प्रयोग? पत्थर। कैसा पत्थर? प्राकृतिक पत्थर, नेचुरल स्टोन। बोलो हाँ कि नहीं? इस टाइम पीरियड में क्या था लोगों का, जैसे आज के डेट में नहीं हो गया है, तुरंत कमाओ और खाओ। समझ आ रहा है? तुरंत मिला, निपटाओ, खाओ, खत्म करो। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब तक शिकार या खाने का स्रोत है तब तक वहां रुकेंगे, उसके बाद वहां से पलायन करके हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? यही कारण है मैं रेसिडेंशियल को टेम्पररी बताया था, अस्थाई बताया था। बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो। यहां जो प्रयोग कर रहे हैं नेचुरल पत्थर। अब सोचो, अभी बताया था पेबुल के बारे में मैं, उठा के मारे, वो चीकना पत्थर है भाई, उसमें कुत्ता को पड़ भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला हूं, समझ आया? अब उसी को आगे चल के हम कन्वर्ट करेंगे और उसको नुकीला धारदार बनाएंगे, तब वो आगे चल के बनेगा चॉपर या चॉपिंग कहा जाता है। वो कहां मिलेगा? मध्य पाषाण काल में। और वो आगे नव पाषाण काल में जाएगा तो उसका शेप फिर से बदल जाएगा। तो देखो अपन पूर्व कहां पढ़ रहे हैं अभी? पूरा पाषाण काल। यहां बेढंगा है हमारा औजार बोलूं तो, और जैसे टाइम निकलते जाएगा इसका स्टाइल बदलता जाएगा, शार्पनेस बढ़ता जाएगा, चीजें अच्छा होते जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? अब आते हैं अपन यहाँ के अवशेष, एविडेंस या साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं। बोलो किस काल की बात कर रहा हूं मैं? कौन सा काल? तो एकदम शॉर्ट में याद रखना, पूरा पाषाण काल के अवशेष 5 जगह से मिलेंगे। बोलो कितने जगह से? कितने जगह बोला मैं? 5 जगह का नाम पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान। किसके बारे में? पाकिस्तान के बाद उत्तर प्रदेश। कहां के बारे में? यूपी। उसके बाद कहां हैं हम? और उसके बाद बताएंगे मध्य प्रदेश। लास्ट में बात करेंगे कर्नाटक। किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में? बताओ कौन कौन सा जगह बोला सबसे पहले? ऊपर से स्टार्ट करेंगे, सुन लो एक मिनट, अच्छा बोलता हूं मैं भी। ऊपर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे दक्षिण तक आएंगे। समझ आया? बोलो सबसे पहले पाकिस्तान के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश, और सबसे लास्ट में कर्नाटक। पेपर में पूछा है, क्या पूछा है देखो इधर, सोहन नदी घाटी। इंग्लिश में बात करूं तो सोहन रिवर वैली बोलेंगे इसको। सोहन नदी घाटी पाषाण काल में किस काल से संबंधित है? क्या नाम बताओगे? पूरा पाषाण काल। क्या बताओगे? या कहां स्थित है तब बताओगे? पाकिस्तान। इतिहास है भाई, सब पूछेगा वो। इसके बाद उत्तर प्रदेश आएंगे। कहां आएंगे? उत्तर प्रदेश में जो मिला है उसका नाम बेलन नदी घाटी। क्या नाम? बेलन रिवर वैली, बेलन नदी घाटी। पता चल रहा है इंग्लिश में इसका नाम इंग्लिश में बदल दिए, बेलन को सिलेंडर बोल दिए। सिलेंडर रिवर वैली ही हो गए, बेलन रिवर वैली ही हो गए इंग्लिश में। आगे बात करूं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी? महानदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? यहां है मध्य प्रदेश, तो यहां में कौन सी नदी? नर्मदा नदी घाटी। बोलो हाँ कि नहीं?
नर्मदा नदी घाटी। और इसमें भी फिक्स दो नाम एकदम इंपॉर्टेंट, एक है आदमगढ़ की गुफा। कहां की गुफा? आदमगढ़ की गुफा। और एक नाम भीमबेटका की गुफा। कहां की गुफा? और सबसे लास्ट में आएंगे कर्नाटक, यहां की एक मुख्य नदी कृष्णा नदी घाटी। कौन सा नदी घाटी? अब आपको यही नहीं पता है पूरा पाषाण काल के अवशेष या साक्ष्य एविडेंस 5 जगह से मिला है, ये 5 जगह का नाम याद नहीं होगा तो ये कहां याद होगा? और ये नहीं पता तो आगे कहां बढ़ पाओगे भाई? आप बोलो हाँ कि नहीं? इसीलिए मैं बोला था पहले समझना है, और समझने के साथ साथ प्रयास करें यही याद करते हुए आगे बढ़े। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा ना, इतिहास पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन में देखना स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। मैं पहले से बोल चुका हूं, मैं अभी आपको इतिहास पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूं। मेरा पहला प्रयास है आप लोगों को इतिहास के साथ जोड़ने का। बोलो हाँ कि नहीं? पढ़ना अपने आप हो जाएगा भाई, देख लेना। बोलो स्टार्टिंग से बताओ, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज कितने जगह से मिला साक्ष्य? अरे ना, कितने जगह? पहले केवल जगह का नाम बताओ। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद उसके बाद उसके बाद लास्ट में। यहां तक समझ आया? अब बताओ पाकिस्तान में कौन सी नदी घाटी? सोहन नदी घाटी। तो बोलो उत्तर प्रदेश बेलन नदी घाटी। उसके बाद छत्तीसगढ़ महानदी, मध्य प्रदेश, और लास्ट में कृष्णा नदी घाटी। बोलो समझ आया कि नहीं? अगर मैं बोलूं नर्मदा नदी घाटी तो बोलो क्या क्या नाम बोलोगे आप? 2 नाम, पहला आदमगढ़, दूसरा भीमबेटका। बोलो हाँ कि नहीं? समझो 1 मिनट इधर। एक लड़का है, मान लो लड़का, लड़का का नाम कृष्णा। क्या नाम? अरे क्या नाम? इसको मन कर रहा है सोने का। किसका मन कर रहा है? सोने का। और सोना है तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलोगे? सोना मतलब सूतना। और शॉर्टकट में बोले तो ऐसे बोल दिया मैं, देखो तो इधर सोबे। सोबे मतलब सोना है। किसको मन कर रहा है? कृष्णा। एकदम शॉर्ट में पूरा पाषाण काल के अवशेष कहां से मिले हैं? सोबे मन कृष्णा। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, महानदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी। जगह का नाम पता है कि नहीं है? अरे बोलो कितने जगह से मिला? अरे अच्छे से बोलो। 5 जगह का नाम पहले बोलो। पाकिस्तान के बाद, उसके बाद, उसके बाद, और लास्ट में। और क्या क्या मिला है? तो एक लाइन में क्या बोलोगे? सोबे मन कृष्णा। बोलो सो से सोहन नदी घाटी, बे से म से न से, और क्री से कृष्णा नदी घाटी अपने आप में नाम है। बोलो समझ आया कि नहीं? क्लियर है? इसमें टाइम क्यों लगा पता है? क्योंकि ये हमारा पाषाण काल में पहला एज था। अब आगे मुझे चीजें पहले से पता होगा क्या क्या पढ़ना है, अब आगे टाइम नहीं लगेगा। कैसे? यहां देखे, क्या देखे भाई? शिकार के लिए निकले, जो भी शिकार मिला मारे, खाए, खत्म। इंडिविजुअल बोला हूं ना। अब आगे सब एक एक करके शिकार में निकलते गए, आपस में मिलते गए। अब देखो ग्रुप बनना स्टार्ट होगा। अभी एकांकी था, अब ग्रुप बनना स्टार्ट होगा समूह में। अब धीरे से क्या होगा? हो सकता है कई दिन नहीं मिला और कई दिन बहुत ज्यादा शिकार मिल गया एक साथ, तो सबको तो एक दिन नहीं खा लेंगे, समझना ना। अब उसको क्या किए इन लोग? आज ज्यादा मिल गया, हो सकता है कल ना मिले, तो इसको आगे के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। अब हो सकता है जस्ट लाइक हिरण समझ लो, कुत्ता समझ लो, ज्यादा है, अब उसको एक साथ नहीं खाएंगे तो आगे के लिए सुरक्षित रखना है। अब सुरक्षित रखना है मतलब उसको भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा। और यदि आप जानवरों को कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, मेरे भाई यही पशुपालन है। क्या है ये? मध्यकाल में स्टार्ट होगा पशुपालन। क्या स्टार्ट होगा? और मध्यकाल में मतलब मध्य पाषाण काल में आग की जानकारी। किसकी जानकारी? अब देखो
पशुपालन स्टार्ट होगा मध्यकाल में, आग की जानकारी, और आग की जानकारी मिला मतलब अब शिकार करना बड़ा ही आसान है। पहले धूप में सेक के खा रहे थे, अब वैसे नहीं करना पड़ेगा, शिकार करना है, आग में पकाना है, उसके बाद उसको क्या करना है, खाना है। पशुपालन स्टार्ट हो गया, अब पशु तो पाल लिए भाई, अब उनको भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा, और खिलाना है मतलब अभी तक मानव क्या खा रहा है यहाँ, कंद मूल फल पत्तियां। अब फल तो खा लिए, बीज को फेंक दिए, धीरे से बारिश हुआ, देखे वो बीज से वापस क्या उगने लगा है, पेड़ उगने लगा है। अब पेड़ को उगने के लिए सबसे ज्यादा यदि मैं बोलूं तो ठीक है भाई, वातावरण जलवायु अच्छा होना चाहिए, मेन सोर्स पानी होना चाहिए उसके पास, अरे हाँ कि नहीं। इसलिए इन लोग ऑब्जर्व किए, आइडेंटिफाई किए, अगर मैं चाहूं तो एक जगह में ही बहुत सारे पौधों को उगा सकता हूं। समझ आया नहीं आया। और इसके लिए जो बेस्ट कंडीशन है वो है कोई रिवर वैली का साइड, नदी घाटी के आसपास आप रहना चालू करो। अब इन लोग पशुओं को खिलाने के लिए क्या चाहिए, जनरली चारा, क्या चाहिए भाई, अब चारा तो उगाना पड़ेगा। उगाने के लिए इन लोग रहना स्टार्ट किए नदी घाटी। कहां रहना स्टार्ट किए, और नदी घाटी के आसपास चारा उगाना है तो ऐसी नहीं उग जाएगा, अब स्टार्ट होगा कृषि। क्या स्टार्ट होगा, आप समझना ना, अब कहीं आप खेती करना स्टार्ट किए तो 4 दिन वहां से रुक के कहीं और जा पाओगे क्या। आप देखो ना कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अभी तक जो निवास अस्थाई था वो नव पाषाण काल में स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझना। तो लोग स्थायी परमानेंट रेसिडेंस कहां से स्टार्ट किए, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, और यहीं से स्टार्ट होगा कृषि। क्या स्टार्ट होगा, समझ आया नहीं आया। और एक साथ रहना एक जगह में स्टार्ट किए, अब यहीं से स्टार्ट होता है ग्रामीण संस्कृति, रूरल कल्चरलाइजेशन जिसको बोलते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं। अब आगे मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्या पढ़ना है आपको पता है, केवल ये चीज थोड़ा बहुत बदलते जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। लिखाना स्टार्ट करूं, चलो क्या हेडिंग डाले थे, लिखो पूरा पाषाण काल में लिखना स्टार्ट करो। लाइव वाले बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी कमेंट करो सब। बोलूं, लिखो पूरा पाषाण काल। इस काल में लोग, इस काल में लोग वनों में अस्थायी रूप से निवास करते थे। इस काल में लोग वनों में अस्थायी रूप से निवास करते थे, निवास करते थे, जो मुख्यतः एकाकी होता था, इंडिविजुअल। होता था। नेक्स्ट लाइन से लिखो, खान पान, फूड्स, खान पान या तो फूड्स। बोलूं, लिखो। अच्छा इधर देखो ना, ये तो लिखा हूं खान पान, सामने दो कंडीशन, एक शाकाहारी दूसरा मांसाहारी। लिखो तो शाकाहारी। शाकाहारी में क्या क्या आएगा, जल्दी से लिखो, फल, कंदमूल, पत्तियों का ग्रहण। फल, कंदमूल, पत्तियों को ग्रहण करते थे। फ्रूट्स, रूट्स, लीफ। हो गया, लिखे सब। लिखो मांसाहारी, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। लिखो इस काल में, इस काल में जानवरों का शिकार करना प्रारंभ हुआ। जानवरों का शिकार प्रारंभ हुआ। शिकार के लिए औजार के रूप में, शिकार के लिए औजार के रूप में बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। शिकार के लिए औजार के रूप में बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था जो प्राकृतिक होता था, नेचुरल।
प्राकृतिक होता था। लिख लिए सब? बोलो अगले लाइन से। एक एक चीज लिखना ना, ताकि पहले दिन बोला था मैं, एक बार क्लास में पढ़ लिए कॉपी छोड़ के और कुछ पढ़ना मत पड़े, हाँ कि नहीं? लिखो, इस काल के अवशेष निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। चलो देखो सब इधर, सबसे पहले जगह का नाम, कौन सी नदी घाटी, और इसमें भी नर्मदा में क्या बताओगे? आदमगढ़ और भीमबेटका की गुफा। ये तो पहले से याद है नहीं है? जल्दी लिखो, जल्दी से लिखने का काम थोड़ा से फास्ट ना। हाँ वैसे ही थे। हाँ, जिसको हम बोलचाल की भाषा में होमोसेपियंस बोलते हैं ना, वो फिर अलग अलग कंडीशन है। होमो इरेक्टस अलग है, होमोसेपियंस अलग, मत जाना उतना भी, ठीक है? नहीं तो फिर अब एक बार चला के भी दिखाओ सर, उसको बोलोगे। हाँ नहीं, ठीक है, डाउट सही है, पूछना चाहिए, डाउट होता है तो। टाइम लगे भाई, पहला चैप्टर है, नो डाउट टाइम लगे, अच्छी बात है, लेकिन आगे कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, ये याद रखना, ठीक है? कल एक एक को खड़ा करके पूछूंगा और बता दिया हूं मैं। आप दोनों का पहला क्लास है क्या आज? यहीं आते हो डेली? कैसे नहीं दिखते हो यार? अच्छा, बढ़िया, बधाई हो। तो अभी कैसे आना हुआ प्रभु आप लोगों का? हाँ, बढ़ूं आगे? लिख लिए सब? क्या ट्रिक बताया था इसको याद करने का, बोलो? अरे इधर देखो सब, क्या बोला था मैं? बस याद हो जाएगा ना भाई। एग्जाम लेने वाला नहीं पूछेगा आपका ट्रिक क्या था, उसको केवल आंसर से मतलब है, आप कैसे याद करते हो ये आपका समस्या है। बढ़ूं आगे? पक्का? चलो, पूरा पाषाण काल समाप्त। बढ़े आगे, हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल। हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। चलो बताओ क्या चेंज होगा, मैं पहले से बता चुका हूं ना आप लोगों को। इधर देखो सब, ध्यान से ना। अच्छा, मध्य पाषाण काल में स्थायी हो जाएगा। इधर देखो सब, नाम क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल। ये लिखूं चलेगा? देखो एक मिनट, मेसोलिथिक एज। सबसे पहले यहां भी हम बताएंगे, बोलो किसके बारे में? निवास। किसके बारे में? रेसिडेंस क्या था, खान पान, फूड्स क्या होता था इनके लिए, इसके बारे में बात करेंगे। लिखना बस मत ना। और यहां भी फूड हमें दो टाइप का मिलेगा, एक शाकाहार और दूसरा मांसाहार। बोलो समझ आया कि नहीं? मैं इसीलिए बोला था अब आगे चीजें ना बड़ा इजी होते जाएगा, क्योंकि हमें पहले यही नहीं पता होता था भाई हमें पढ़ना क्या है। अब हमें क्या पढ़ना है ये पहले से पता है। बोलो हाँ कि नहीं? चलो देखो इधर ध्यान से, बोलो मध्य पाषाण काल लोग अभी भी कहां निवास करेंगे? वनों में। कहां निवास करेंगे? लेकिन अभी भी अस्थाई। कैसा होगा?
भाई स्थायी तब होगा जब कृषि करना स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रीजन बता रहा हूं ना, नीचे रुको एक मिनट। यहां तक समझ आया कि नहीं? कहां रहेंगे अभी भी? टेम्पररी की परमानेंट? आप समझो क्या? तो वेजिटेरियन में सेम जो ऊपर में पढ़े हैं अपन, शाकाहार क्या क्या खाए थे बोलो? फल, कंदमूल, पत्तियों को ग्रहण किए। अब यहां शिकार की बात करेंगे। नॉन वेजिटेरियन मतलब क्या करेंगे? शिकार। अब शिकार के रूप में यहां प्रयोग करेंगे छोटे पत्थर। कैसे पत्थर? और क्या ये छोटे पत्थर प्राकृतिक है? नहीं, ये खुद बनाया गया है। इसको कहा जाएगा परिष्कृत। क्या किया जाएगा? इन्वेंटेड बोलेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? और कैसे? तो देखो इधर, अब भी मैं पेबुल बताया था। कैसे बताया था? देखो इधर, मान लो ये नेचुरल पत्थर ऐसे दिख रहा है, अभी पेबुल बताया था ना। अब इसको कन्वर्ट करना है। देखो इधर, शिकार के लिए छोटे पत्थरों का प्रयोग परिष्कृत। और कैसा? तो देखो इधर नाम मिलता है चापर या चॉपर जैसा होगा, इसी को बोलते हैं चापर या चॉपिंग, हत्थे वाला, ऐसा टाइप का नाम मिलेगा। अब ये क्या होता है समझना ना। ये क्या बोला था? पेबुल। कहां यूज किए? पूरा पाषाण काल। अब क्या किया? उठाया इसको और उठा के मारा किसको? जानवर को। देखा मैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जैसी पड़ा जानवर को तो पत्थर गिरा और गिर के टूट गया। मान लो तो ये दो पार्ट में टूट गया ऐसे। तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो नुकीला होगा नहीं होगा? समझ आया कि नहीं आया? अब क्या किया? एक साइड को मैं पकड़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं हत्था के रूप में, और दूसरा साइड इसका क्या होगा? धार। तो समझना, ऐसा पत्थर जिसका एक साइड नुकीला हो, धारदार हो, शार्प हो, वो चॉपर है। और ऐसे किया मैं, ये मान लो नेचुरल पत्थर, ये देखना ना, समझना क्या बता रहा हूं। इसको एक साइड को तोड़ तोड़ के मैं धार कर दिया, इधर को भी तोड़ तोड़ के धार कर दिया, दोनों साइड धार हो गया। और ये मेरा हैंड है, पकड़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। एक साइड अगर धार है चॉपर, दोनों साइड धार है, तब उसको चॉपिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? तब बताना, जो प्राकृतिक से, नेचुरल से, अब क्या हो गया? छोटे परिष्कृत पत्थर, जिसका नाम क्या है बोला मैं? चॉपर, चॉपिंग, जैसा हत्थे वाला, जैसा हत्थे वाला, हैंड एक्स बोलते हैं जिसको अपन। समझ आया? ये कब प्रयोग किया गया? मध्य पाषाण काल। कब प्रयोग किया गया? अब जिसको पेबुल का नाम ही नहीं पता भाई, वो चॉपर चॉपिंग कैसे समझ पाएगा? और सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस काल में मिलेगा भाई हमें, समझना ना, मध्य पाषाण काल में यही हमें आग की जानकारी होगी। किसकी जानकारी? और आग की जानकारी हुई मतलब अब शिकार आसान हो गया। बोलो हाँ कि नहीं? शिकार करना आसान हुआ, हंटिंग इजी हो गया। और मैं बोला था अभी तक हम शिकार कर रहे थे तो क्या था हमारा उद्देश्य? जो पाए मारो और खा के खत्म करो। अब शिकार के लिए निकले हैं तो धीरे धीरे लोग मिलने लगे, समूह में हो गए हैं, और किसी दिन एक्स्ट्रा एक्सेस मिला तो उसको आगे के लिए बचा के रखना है। और बचा के रखना है तब यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होगा पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन की शुरुआत, जिसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलेंगे? बोलो समझ आया कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? चलो स्टार्टिंग से बताओ, क्या बोला सबसे पहले मैं? कहां रहेंगे? अभी भी टेम्पररी की परमानेंट? अस्थाई टेम्पररी है। यहां तक समझ आया? अरे हाँ कि नहीं? अब बताओ आगे बढ़ूं तो, खान पान में शाकाहार तो सेम है, कोई चेंज, लेकिन मांसाहार आप बदल जाएगा। औजार के रूप में कैसे पत्थर? छोटे पत्थर, जो प्राकृतिक है कि परिष्कृत? परिष्कृत, इन्वेंटेड है भाई। हाँ कि नहीं? जस्ट लाइक हैंडेक्स, चॉपर या चॉपिंग बोलेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? डिफरेंस समझ आया? सबसे बड़ा जो चेंज हुआ इस काल में, किसकी जानकारी? आग की, फायर से इंट्रोड्यूस हुए, आग की जानकारी हुई। अब शिकार करना आसान हो गया। अब एक्सेस कहीं मिला जानवर शिकार, तो उसको आगे के लिए सुरक्षित रखना है, वो स्टार्ट करेगा पशुपालन। क्या स्टार्ट करेगा? क्या स्टार्ट करेगा? अब इस काल के अवशेष कहां कहां से मिले हैं? अवशेष मतलब एविडेंस, साक्ष्य। बोलो हाँ कि नहीं?
साक्ष्य मतलब एविडेंस होता है, अवशेष मतलब रिमेन्स होता है, दोनों सेम समझना भी। बोलो पूरा पाषाण काल में कितना जगह का नाम बताया मैं? 5। कितना जगह? यहाँ 4 जगह। कितना जगह? 4 जगह का नाम पहले बता रहा हूं, समझना ना। सबसे पहला नाम राजस्थान, क्या नाम? दूसरा नाम उत्तर प्रदेश, क्या नाम? और उसके बाद मध्य प्रदेश, और लास्ट में तमिलनाडु, क्या नाम? अरे क्या नाम बोलो? बोलो ये 4 नाम समझ आया कि नहीं आया? अब नाम को और क्या समझाऊंगा यार, नाम तो नाम है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहां से क्या क्या मिला है भाई, हमें ये समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं समझ आएगा तब हम आगे फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो कहां से स्टार्ट करूं मैं? कहां से? राजस्थान में 2 जगह का नाम याद रखना है आपको। एक का नाम बागौर, क्या नाम? और एक का नाम, आप झील का नाम सुने होंगे, सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील ना, वो खाने वाला सांभर नहीं है, सुबह सुबह खाना ही सूझता है। इधर देखो सब, राजस्थान में कितना जगह? पहला, दूसरा। पेपर में पूछेगा बागौर कहां स्थित है, कौन से काल से संबंधित? पाषाण काल। पाषाण काल में मध्य पाषाण काल, बोलो हाँ कि नहीं? और क्या मिला है तब बताना। यहां से पशुपालन के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री। अब बताओ पशुपालन कब स्टार्ट किया गया? अब जिसको यही नहीं पता है वो स्थान का नाम कैसे समझ पाएगा भाई? बोलो हाँ कि नहीं? पेपर में पूछेगा सांभर झील कहां है, नाम कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। यहां से अवशेष मिले वृक्षारोपण। किसके अवशेष? फॉरेस्टेशन या तो प्लांटेशन बोलते हैं जिसको अपन। बोलो हाँ कि नहीं? 2 नाम समझ आया। अगला नाम समझना, यूपी। कहां की बात कर रहा हूं मैं? यूपी में 3 जगह, ध्यान से समझो। एक का नाम दमदमा, क्या नाम? ध्यान से समझना, लिखने के टाइम आए आए बस मत करना कोई, अच्छे से समझ लो ना। पहला नाम, दूसरा नाम महदहा, क्या नाम? अभी तो जगह का नाम है, इसको कैसे इजी करूंगा मैं? दमदमा, महदहा। और एक नाम सराय नहर, क्या नाम? एक्चुअली नहर को छत्तीसगढ़ी में नाहर बोलते हैं, ये वही है। बताओ स्टार्टिंग से कितना नाम बोला मैं यूपी में? 3 नाम। अरे यूपी में 3 नाम, पहला दमदमा, दूसरा महदहा, तीसरा सराय नहर। मेरे भाई ये तीनों जगह से मिले हैं शवाधान। क्या मिले हैं? अरे शवाधान का मतलब समाधि मिला है। क्या मिला है? समाधि को क्या बोलोगे इंग्लिश में? ब्यूरियल प्लेस बोलते हैं उसको, समझना। अरे किसी का निधन हो गया, दफना दिए तो एक गुंबद नुमा आकार बना दिए ना, वही शवाधान है, समाधि है। समझ आया? अगला नाम मध्य प्रदेश। कहां की बात कर रहा हूं? मध्य प्रदेश पहले से पता है आपको क्या? इधर देखो सब, सबसे पहले यहां मिलेगा सोन नदी घाटी। क्या मिलेगा? सोन नदी घाटी। अगला नाम मिलेगा बेतवा नदी घाटी। क्या नाम? बेतवा नदी घाटी। और 2 नाम पहले से पता, क्या क्या बोलो देखो इधर। एक मैं बोला था भीमबेटका, क्या बोला था? और एक बोला था आदमगढ़। ये दोनों क्या है? तो भीमबेटका की गुफा, आदमगढ़ की गुफा। ये दोनों जगह से भी मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? किसके साक्ष्य? लास्ट में तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह जिसका नाम पल्लवरम, क्या नाम? और पल्लवरम से क्या मिला है? तो हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी, जिसको इंग्लिश में हैंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये है हाथ की कुल्हाड़ी। बोलो समझ आया कि नहीं? बताओ पूरा पाषाण काल कितने जगह से अवशेष? 5। बस समझना ना, अभी घर जाके एक बार रिवीजन करना, लिख के अपने आप याद होगा, कल मैं पूछूंगा देखना ना। बोलो पूरा पाषाण काल 5 जगह, मध्य पाषाण काल 4 जगह। पहले जगह का नाम बताओ। पहला नाम, अरे अच्छे से बोलो। राजस्थान के बाद, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, और लास्ट में तमिलनाडु।
क्लियर यहां तक? बोलो राजस्थान में कितना जगह? पहला बागौर, दूसरा सांभर झील। पिता को बोलचाल की भाषा में क्या बोलोगे? ऐसा कौन है फादर वाला? दादा बोलते हो, यहां आगे फादर बोल रहे हो। इधर देखो सब, बोलचाल की भाषा में बाप। और अगर अगर किसी का आदमी का अलग अलग जाति, आजकल साहू लोग भी साव लिखते हैं कई जने। हाँ देखो इधर, तो मान लो, ठीक बता रहा हूं समझना, ये साव लिख दिया, बाप और कौन है? साव। देखो इधर, बागौर से पशुपालन, सांभर से वृक्षारोपण। ऐसे पढ़ोगे ना जीवन में याद नहीं होगा, याद रखना। मैं पिता को क्या बोलेंगे? बाप। सर नेम साहू है, क्या बोल दिए? साव। वो अलग है। अभी हमारा उद्देश्य क्या है भाई? याद करना। तो राजस्थान में दो जगह, बाप साव, बा से बागौर, प से पशुपालन, साव सा से सांभर झील, व से वृक्षारोपण। उत्तर प्रदेश तीन जगह, पहला नाम दमदमा, दूसरा महदहा, तीसरा सरायना। तीनों जगह क्या मिला? समाधियां या शवाधान। अगला मध्य प्रदेश सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, नया, यही दोनों हैं। और सोन नदी तो सबको पता है भाई पहले से, ये दोनों नाम पहले से पढ़ चुके हैं। यहीं से मिलेगा क्या? पशुपालन। क्या मिलेगा? पल्लवरम कहां है? क्या मिला यहां से? हाथ की कुल्हाड़ी। बोलो हाँ कि नहीं? हैंड एक्स बोलेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? लिखना स्टार्ट करो। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो निवास, रेसिडेंस। लाइव वाले बताओ, क्लियर है सबको? निवास लिखो। तो इस काल में भी, इस काल में भी लोग वनों में निवास करते थे। वनों में निवास करते थे, जो अब भी अस्थायी होता था, टेम्पररी, अस्थायी होता था। नेक्स्ट लाइन से, खान पान। खान पान तो शाकाहार में दिक्कत ही नहीं है। लिखो शाकाहार, वेजिटेरियन में क्या क्या आएगा बोला था? लिखो जल्दी से नाम। शाकाहार में क्या क्या बोला था? लिखो, फल, फूल, कंद मूल लिखना, फूल मत लिख लेना। कौन सा फूल बोलोगे फिर? फल, कंदमूल, पत्तियां संग्रहण या पत्तियों को ग्रहण करते थे। शॉर्ट में लिखने का प्रयास करो, ठीक है? लिखो मांसाहार। मांसाहार बोलूं? हेडिंग डाले कि नहीं? लिखो, इस काल में लोग शिकार के लिए, इस काल में लोग शिकार के लिए स्वयं से परिष्कृत छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे। छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे, जो चॉपर या चॉपिंग, लिखा हूं ना, चॉपर या चॉपिंग जैसा हत्थे वाला होता था। चॉपर या चॉपिंग जैसा हत्थे वाला होता था। लिखे नहीं लिखे? बढ़ूं आगे? नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस काल में आग की जानकारी हुई। अगले लाइन से मतलब स्टार बना के लिखो चुपचाप, या हैशटैग करके लिखो। इस काल में आग की जानकारी हुई जिससे शिकार आसान हुआ। आग की जानकारी हुई जिससे शिकार आसान हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले लाइन से, मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुपालन भी प्रारंभ हुआ।
प्रारंभ हुआ। लिखे कि नहीं? अगले लाइन से लिखना। इस काल के अवशेष, इस काल के अवशेष निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। चलो वन बाय वन लिखना ना। लिखो नंबर 1 राजस्थान। लिखने का काम थोड़ा से फास्ट ना, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। लिखो राजस्थान। राजस्थान में कितना जगह? डेस करके नाम लिखो। लिखो बागौर, सांभर झील। पता है टिफिन लेके चल दिए हैं सांभर होगा करके। बागौर, सांभर झील। बागौर से क्या मिलेगा? पशुपालन, पशुपालन। सांभर झील से वृक्षारोपण, प्लांटेशन या फॉरेस्टेशन। पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री ना। शॉर्ट में कैसे याद रखना बोला था? पाप साव। एकदम ना इजीली पढ़ना है। जितना हो सके ट्रिक्स का यूज करो, अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में। चलो आ जाओ यूपी। यूपी लिखो तो दमदमा, दमदमा, महदहा, दमदमा, महदहा, सराय नाहर, सराय नाहर। बस पढ़ते जाना, याद मत करना, बार बार बोल रहा हूं, वो अपने आप याद होगा ना भाई। तीनों जगह से क्या मिला है? शवाधान, शवाधान या समाधियां। अगला लिखो मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश एमपी। लिखो सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी। अगला भीमबेटका की गुफा, आदमगढ़ की गुफा। भीमबेटका की गुफा, आदमगढ़ की गुफा, आदमगढ़ की गुफा। लिखे नहीं लिखे? क्या मिला है बोला यहां से? दोनों जगह से पशुपालन। भीमबेटका, आदमगढ़ दोनों से मिलेगा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। और लास्ट में लिखना भाई तमिलनाडु का पल्लवरम, तमिलनाडु का पल्लवरम। क्या मिलेगा यहां से? अरे इधर देखो क्या मिलेगा। लिखो हाथ की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। हो गया? लिखे कि नहीं? पक्का? देख लो ये अपने आप में अलग है भाई, पाषाण काल। इसीलिए एक दिन अलग से केवल पाषाण काल पढ़ रहे हैं। बोलो हाँ कि नहीं? बढ़ूं आगे? लिख पाए कि नहीं? चलो बताओ क्या क्या पढ़ लिए? बोलो पाषाण काल में। बोलो पहला नाम। अरे इधर देखो सब, पहला नाम। हाँ बोलो, अच्छे से बोलो। पूरा पाषाण काल। दूसरा नाम? और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालो, लास्ट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिखो नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। चलो नौ पाषाण काल बोलो, क्या नाम लिखूं इसका? नियोलिथिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियोलिथिक एज, नौ पाषाण काल। सबसे पहले इसमें भी क्या बताएंगे? निवास, रेसिडेंशियल क्या था, खान पान बताना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं? तो अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा। देखो सब इधर ध्यान से बोलो, अब कहां निवास करेंगे? इधर देखो सब, कहां? वन में। लेकिन अब स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसका कारण तो देखो इधर अभी भी शाकाहार मांसाहार दोनों, लेकिन पशुपालन स्टार्ट हो गया है। पशुपालन के लिए क्या चाहिए? चारा। चारा के लिए कहां बसना स्टार्ट करेंगे? नदी घाटी। और नदी घाटी में बसे पशुपालन चारा के लिए क्या स्टार्ट करेंगे? और कृषि प्रारंभ किए तो बताओ अब क्या हो जाएगा? स्थायी निवास। क्या हो जाएगा? और स्थायी निवास मतलब अब ग्रामीण संस्कृति प्रारंभ होगा। क्या स्टार्ट होगा? ग्रामीण संस्कृति। अब ग्रामीण संस्कृति तो ठीक है, साथ में कुछ और तो करना पड़ेगा। तब ये मिट्टी का प्रयोग करके कुंभकारी प्रारंभ किए। क्या प्रारंभ किए? और सबसे पहले ये स्टार्ट किए पहिए को बनाना। पहिए का आविष्कार बोलो पाषाण काल में। कौन सा पाषाण? नवपाषाण। कौन सा पाषाण? तो पहले बोलो क्या बोला? निवास कहां आ गया अब इनका? वन में। अभी तक टेम्पररी था, वो परमानेंट। क्या हो गया? खान पान अब भी शाकाहार मांसाहार दोनों चलेगा, लेकिन चारा के लिए क्या करेंगे? कृषि। कहां बसना स्टार्ट किए? नदी घाटी। कहां स्टार्ट किए? और नदी घाटी में कृषि करना स्टार्ट किए तो निवास स्थायी। अब स्टार्ट हुआ ग्रामीण संस्कृति, रूरल कल्चराइजेशन जिसको बोलेंगे। कुंभकारी सबसे पहले पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? अरे किसका आविष्कार? और इस काल के साक्ष्य, साक्ष्य को बोलो इंग्लिश में क्या लिखूं? कहां कहां से मिला है? एक एक नाम, लेकिन जगह 6 है। बोलो पूरा पाषाण काल कितना जगह पढ़ाया? 5। मध्य में 9 पाषाण काल 6 जगह। आसान है, 6 में एक एक नाम याद रखना है। पहला नाम पाकिस्तान। क्या पढ़ेंगे? क्या नाम? दूसरा नाम जम्मू एंड कश्मीर। अगला नाम यूपी। यूपी के बाद बिहार। क्या नाम? बिहार के बाद आंध्र प्रदेश। और लास्ट में कर्नाटक। क्या नाम? एक एक नाम है ना सब में। सबसे ज्यादा बार जो पेपर में आया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहा? ये कई बार आया है पेपर में, देखना मेहरगढ़। कहां? क्या मिला है? तो यहां से मिला है कृषि का प्रथम साक्ष्य। कृषि का प्रथम साक्ष्य क्या उगाने का? जौ उगाने का। क्या उगाने का? फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहां से? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। जौ को बार्ली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बार्ली। अगला जम्मू कश्मीर का एक जगह जिसका नाम बुर्ज होम। क्या नाम? बुर्ज खलीफा वाला यही है। क्या मिला है यहां से? तो यहां से मिलेगा शवाधान। क्या मिलेगा? अब भी बताया था शवाधान। अगला यूपी। यूपी में जगह का नाम, ठंडी हवा को क्या बोल दिए अपन? कोल्डी हवा। जगह का नाम है ना ये। यूपी के कोल्डी हवा। यहां से क्या मिला? चावल और धान का अवशेष या धान का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। राइस और पैडी बोलेंगे। अगला बिहार में एक जगह जिसका नाम है चिरांद। क्या नाम? यहां से मुझे क्या मिलेगा? देखो तो इधर हिरण के सींग। क्या मिलेंगे? या हिरण के हड्डी का औजार। हड्डी का औजार। बोलो समझ आया कि नहीं? और लास्ट में आए आंध्र प्रदेश। यहां एक जगह का नाम देखो तो नागार्जुनी कोंडा। क्या नाम? ये जगह का नाम अपने से नहीं बना रहा हूं मैं, ये ऐसी है, ऐसी पढ़ना है। और यहां से क्या मिलेगा? नागार्जुनी कोंडा से यहां से निवास स्थल मिला है। क्या मिला है? और लास्ट में कर्नाटक। जगह का नाम देखो तो ध्यान से, बड़ा खतरनाक है। मास्कीटी नरसिंहपुर। जगह का नाम मास्कीटी नरसिंहपुर। यहां से क्या मिला है तब बताना? राख का ढेर। बोलो किसका ढेर? पाइल्स ऑफ एश बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। बोलो हाँ कि नहीं? तो बताओ कौन सा काल था ये? कौन सा काल? बोलो एक बार स्टार्टिंग से। नौ पाषाण काल की अगर मैं बात करूं, कहां निवास कर रहे हैं अभी भी? वन में, जंगल में, ठीक है, लेकिन अब स्थायी। कारण पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए, चारा के लिए कृषि। और कृषि कहां करेंगे? नदी घाटी में। और कृषि हुआ मतलब स्थायी निवास, ग्रामीण संस्कृति प्रारंभ हो जाएगा। बस छोड़ रहा हूं, हो गया।
और ग्रामीण संस्कृति स्टार्ट हुआ मतलब क्या बोला, कुंभकारी करेंगे पहिए का आविष्कार। कितने जगह से मिला यहाँ का साक्ष्य, तो जगह का नाम 6 नाम, और एक एक नाम है, क्या क्या मिला है लिखा हूं। बोलो समझ आया कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? इसको ऐसी लिखोगे समझ आ जाएगा क्या? अरे बोलो, लिखो निवास, निवास वनों में ब्रैकेट में स्थायी, निवास वनों में स्थायी। खान पान, खान पान, शाकाहार व मांसाहार, बस इतना ही लिखना ना, शाकाहार व मांसाहार। अगले लाइन से, पशुओं के चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए इस काल में, चारे के लिए इस काल में कृषि करना प्रारंभ हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, जो मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से नदी घाटी स्थल से संबंधित है, नदी घाटी स्थल से संबंधित है, संबंधित है। लिखे सब? अगले लाइन से, स्थायी निवास, लिखो अगले लाइन से, स्थायी निवास डेस करके लिखो ग्रामीण संस्कृति, परमानेंट रूरल कल्चराइजेशन ना। अगले लाइन से लिखो कुंभकारी प्रारंभ, कुंभकारी प्रारंभ, और कुंभकारी प्रारंभ करेंगे, अरे कुम्हार का चाक वाला जी, तो पहले क्या बनाएंगे, पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑन व्हील्स, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। लिखे कि नहीं लिखे? पक्का? हेडिंग डालो, इस काल के अवशेष निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इस काल के अवशेष, अवशेष निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चलो देख लो, 1 मिनट फिर लिखना। ये जगह का नाम, स्टार्टिंग में 5 पूरा पाषाण काल, मध्य में 4, यहां 6, और सब में एक एक जगह का नाम क्या क्या मिला है लिखा है। लिख लोगे सब? चलो स्टार्टिंग से बताओ फिर लिखना। बोलो क्या पढ़ाया आज के क्लास में? मैं पूरा पाषाण काल यहां समाप्त। बोलो हाँ कि नहीं? कितने भाग में बांटे? पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा, तीनों में क्या क्या चेंजेस हुआ, निवास में, खान पान में, और क्या क्या साक्ष्य मिला है। समझ आया कि नहीं? पक्का? कल आते ही पहले पूछूंगा, कल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंधु घाटी की सभ्यता। बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो, वो आएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो, पढ़ के आओ, फिर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना?